कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली नहीं राशन दो, बिजली नहीं राशन दो। चीफ मिनिस्टर कैसा हो, राज साहब जैसा हो, चीफ मिनिस्टर कैसा हो, राज साहब जैसा हो। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चा बच्चा हॉस्पिटल शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। राशन नहीं राशन दो, राशन दो, राशन दो। इस राशन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। आज जम्मू कश्मीर झूठी बनी हुई है, यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ पर मुलाजिम बाहर के लग रहे हैं, वैष्णो देवी के अंदर पुजारी बाहर के लग रहे हैं। बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजारों नौजवान जो हैं, जो बेरोजगार हैं, जो डेली वेजर काम कर रहे थे, चाहे वो पीएचई के थे, चाहे रबरे तालीम के थे, रबरे खेल के थे, रबरे जंगलात थे, आज बिल्कुल उनको जो है सरकार ने उनके दरवाजे बंद कर दिए हैं। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। मैं कटरा से भी लड़ सकता हूँ, रियासी से भी लड़ सकता हूँ, उधमपुर से भी लड़ सकता हूँ। 35,000 वोट मेरा उधमपुर में गया है। चीफ मिनिस्टर कैसा हो, राज साहब जैसा हो। राशन नहीं राशन दो, राशन दो, राशन दो। पहले कहते हैं ये मोदी जी की अचीवमेंट है, आज आप ही के द्वारा मीडिया में देखते हैं कि उसी पुल के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी के लिए कह रहे हैं कि हमारा इस पुल की वजह से पानी बंद हुआ है, और वो बीडीसी का चेयरमैन वहां पर जाकर बोलता है। मुझे बड़ा अफसोस आता है कि 9 साल कैसे बना रहे इस हो। राशन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। किराया बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिए, लेकिन ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि इस यूटी के कोने कोने में जो है पावर कट्स हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम दिया, जो हमारे इशू थे, मेमोरेंडम था, उसकी कॉपी आपको भी दे देते हैं और चीफ साहब आपको समझा भी देते हैं। लेकिन जो लोकल इश्यूज थे उस पर मैंने बात की। जो स्टेट लेवल पे जो हमारी पार्टी, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो हर डिस्ट्रिक्ट में पार्टी टीम भेजी है, जिसमें आज चीफ साहब यहाँ आए हैं, और हम सब लोग जैसे आपने देखा बाजार से प्रोटेस्ट निकाला, सब लास्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये था कि लिमिटेड लोग आने चाहिए, हम लिमिटेड लोग वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में को हमने मेमोरेंडम दिया, वो चीफ साहब आपको बताएंगे। लोकल इश्यूज थे जो, एक तो हमने यहाँ पर लोकल इश्यूज पे बात की, जो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल खुलना चाहिए, क्योंकि वो सैंक्शन है। सभी डिस्ट्रिक्टों में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आज़ाद साहब के टाइम पे बनी थी, वो सब जगह पे मदर चाइल्ड हॉस्पिटल पुराने हॉस्पिटलों में, यहाँ क्यों नहीं खुल रहा, और उसमें एफर्ट्स की भी की थी, यहाँ पर डॉक्टर सुखदेव जी या उनकी टीम थी शहर की, ये खुलना चाहिए। एक तो हमने ये कहा, दूसरा बिजली की बात की, तीसरा हमने बमाग तहसील की बात की, चौथी मैं 2 बातों का उत्तर आपको देना चाहता हूँ। जैसे मीडिया वाले आप यहाँ बैठे हैं, 2-3 बातें यहाँ अक्सर सुनने में आती है। एक तो मैं आप ही के द्वारा उन्हीं से पूछूंगा जो यहाँ बात चली थी। उन्होंने एक बात यहाँ कही थी कि मैं ना सीबीआई के प्रेशर से आया हूँ, ना मैं ईडी के प्रेशर से आया हूँ। ये मैं आपके द्वारा, क्योंकि आपसे सुनते हैं तो आप ही के द्वारा हम उनसे पूछ सकते हैं। हम उनकी जात पे, उनकी शान पे कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं कि वो सीबीआई या ईडी के प्रेशर से आते हैं, लेकिन वो जिस पार्टी में हैं, चेयरमैन है यहाँ के, अगर उन्होंने इतनी दलेरी से स्टेटमेंट दिया है तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी दाएं और बाएं पार्टी के अहदेदार बैठे थे, क्या उनकी पार्टी, जिस पार्टी में वो हैं, क्या वो सीबीआई और ईडी के प्रेशर से लेती है जिसमें वो नहीं आए हैं? और जो उनके पास नाम आए, जो पार्टी ज्वाइन की है कोई सीबीआई ईडी से, उनसे मैं आप ही से कहूंगा कि कम से कम उनसे नाम तो लेकर दे दो। एक तो ये था। दूसरा, हम बमाग की तहसील की जिद कर रहे हैं, तो वहाँ उनसे अक्सर जवाब दिया था। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई कि बमाग के अंदर हमने कॉलेज चाहिए, बमाग के अंदर हमें सड़कें चाहिए, रोड चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ब्लॉक के अंदर बहुत से ऑफिस होते हैं, जेडीयू का ऑफिस चाहिए। आज भी बमाग वालों को वहाँ जेडीयू और नास के पास जाना पड़ता है। तहसील उनकी बमाग, ब्लॉक उनका बमाग, जेडीयू का दफ्तर अरनास में क्यों है? और ये 10 साल से चला आ रहा है। हर कोई बात जब पूछी जाती है तो वो उस बात को घुमाक फराकर कह देते हैं कि पिछली गलती हुई। जैसे रोड की बात होती है, आपके द्वारा पता चलता है कि रोड में ये कहा जाता है कि रोड जुगल जी ने अगर 120 किलोमीटर बनाई तो 10 किलोमीटर क्यों नहीं बनाई? मैं उसी रोड की बात आपसे कहूंगा कि आप उनको कसम देकर पूछिए कि क्या वो रोड आपने जो हमने शुरू की थी बक्कल से सुजनदार की, हमारा ख्याल था कि हम साड़ी से मिलेंगे, क्योंकि वहां से दुबी गली से हमने साड़ी गब्बर में मिलाई थी, उन्होंने उस रोड का स्टे क्यों करवाया था? फिर उसके बदले में हमने एक स्टेट दिलवाई। यार ये 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जितने भी आप चैनल वाले बैठे हो, शायद जिस वक्त मैं एमएलए था उस वक्त शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे या छोटे थे उस वक्त। तो ये मैं बात उनसे पूछता हूँ, उन्होंने जो बातें करनी हो मीडिया में करनी चाहिए। जब मुझे बुला ले उस वक्त हमें जवाब देंगे कि अगर बमाग के हित की आप बात नहीं कर रहे हैं तो किसके हित की बात कर रहे हैं आप? बमाग में अगर तहसील खुलेगी, आप कहोगे कि जिस जगह पे आइडेंटिफाई हुई है सड़क रोड पहुंचेगी तो खोलेंगी। रोड अगर 50 साल कार्यालय की, अगर रोड कार्यालय यहाँ, इसलिए मैं खोल रहा हूँ कि तहसील तो ऑलरेडी सैंक्शन है, लेकिन यहाँ पे चल रही है, वहां क्यों नहीं खोल रहे हैं जी? वहां जब पूछा जाता, आप लोग पूछते हैं, वो कहते हैं रोड आएगी। क्या पहले तहसीलें खुलती थी? मोहर में तहसील थी, गुलाबगढ़ में तहसील थी, वाड़वन में तहसील थी, तो क्या वहां रोड नहीं थी, तहसीलें नहीं थी वहां पे? ये खुलनी चाहिए। तहसील से खुलने से वहां पर कॉलेज खुलेंगे, नियाबतें बनेंगी, ब्लॉक बनेंगे, जेडीयू के दफ्तर बनेंगे।
इसीलिए मैं सबसे, और मैं एक और मजेदार बात मैंने सुनी कि वहां उन्होंने कहा कि जुगल जी, मेरे लिए पर्टिकुलर कहा था कि 2 दफा हारे हैं, हार और जीत बनी हुई है, इसमें किसी ने घबराना नहीं चाहिए। जीतता तो कभी कभी कोई कोई है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन फील्ड नहीं हमने छोड़ना चाहिए। मुझे बड़ी हंसी आती है, एक दफा मैंने किसी के कहा कि जुगल जी आपकी सुनवाई नहीं होती, आप तो माता के भगत भी हैं, दूसरे की सुनवाई हो गई, वो तो डाकू भी है, चोर भी है। तो मैंने कहा माता उसकी डाकू चोर की भी होती है और मेरी भी होती है, सुनवाई अलग चीज है, ये लोगों ने फैसला करना है। आप इज्म के नाम पे वोट लें, एरिया के नाम पे वोट लें, रिश्तेदारों के नाम पे वोट लें और फिर उन लोगों के काम ना करें। आज आप पार्ले बुमाग में जाकर देखिए, मोंगरी पंचारी में उन्होंने मुझे वोट दिए थे, मैं आज भी जाता हूं, इनको वोट दिए थे, क्यों नहीं जाते वहां पे? हालांकि ये सीबीआई के प्रेशर से नहीं है, ये ईडी के प्रेशर से नहीं है। वहां क्यों कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी उधमपुर में चली गई? वहां मोंगरी क्यों चला गया उधमपुर में? पंचारी क्यों चली गई उधमपुर में? अगर ईडी का, सीबीआई का आपके ऊपर प्रेशर नहीं है तो आपने वहां पर डीडीसी की अलग, वहां पर 2 तहसीलें हैं, वहां 2 तहसीलों का 1 डीडीसी मेंबर क्यों इलेक्टेड हुआ है? और यहाँ आज बुमाग के अंदर देखिए, टोड, देवीगढ़, सखालगट्टी, डंगाकोट, वहां रेलवे नहीं है, लेकिन अक्सर यहाँ पर रेलवे और माइनिंग की मीटिंगें होती हैं, तो वहां उन लोगों को क्या फायदा उसका? इसलिए मैं कल जा रहा हूँ टोड में भी, वहां करेंगे। पहले हम थोड़ा सा उसमें थे, क्योंकि हमारी स्टेट के साथ सबसे बड़ी बदकिस्मती है जो झूठी बनी है तब से। काफी ज्यादा बात आज कर रहे हैं, तो लगभग तय माना जाए कि आप कटरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव लड़ने वाले, जब भी विधानसभा चुनाव। आप बेफिक्र रहिए, मैं रियासी से भी लड़ सकता हूँ, कटरा से भी, अभी इलेक्शन नहीं है। पहले आप इनको कहिए, जो कल अमित शाह जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा पार्लियामेंट के लिए वोट दो, असेंबली की तो बात ही नहीं की। अभी तो ये पंचायत में जो बीडीसी, डीडीसी, सरपंच है, इनकी भी इलेक्शनें नहीं होंगी। अभी कोई यकीन नहीं है, क्योंकि अमित शाह से ऊपर तो कोई नहीं है ना। आज की डेट में वो होम मिनिस्टर है, आज की डेट में वो चीफ मिनिस्टर हैं। कल उन्होंने आप ही के द्वारा, हमने मीडिया में सुना, उन्होंने कहा मोदी जी को आपने 9 साल वोट दिए हैं और उस 9 साल की आपने खुशी मनाई बक्कल में पुल देकर। जब भी आपके एमपी से कोई बात करते हैं, यहाँ के जो एमपी हैं, या किसी लीडर से बात करते हैं, जाके कोड़ी में पुल देखो, आप लोग भी जाते हैं वहां पे, वहां वो पहले लोग खुश थे कि बक्कल में पुल बना, उसकी वो कहते थे। आज इन्हीं की पार्टी पहले कहते हैं ये मोदी जी की अचीवमेंट है, आज आप ही के द्वारा मीडिया में देखते हैं कि उसी पुल के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोदी के लिए, कह रहे हैं कि हमारा इस पुल की वजह से पानी बंद हुआ है, और वो बीडीसी का चेयरमैन वहां पर जाकर बोलता है। मुझे बड़ा अफसोस आता है कि 9 साल कैसे बना रहे हैं, और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर 9 साल तो वैसे नहीं बनते, हमारा आगे ही गला कट गया, ले चला गया। आज जम्मू कश्मीर झूठी बनी हुई है, यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ पर मुलाजिम बाहर के लग रहे हैं, वैष्णो देवी के अंदर पुजारी बाहर के लग रहे हैं, यहाँ कितने डिपार्टमेंट। तो इसलिए मैं बाकी बातें तो बाद में करूंगा, लेकिन आज हमारा प्रदर्शन कर, नहीं डीसी रियासी से, आज आपने देखा डिस्ट्रिक्ट, हमने ये जो मेमोरेंडम है, ये चीफ साहब ने नेशनल स्टेट लेवल पे दिया है। कुछ इशूज ऐसे हैं स्टेट लेवल पे, जो हमारे इशू हैं, वो आपके द्वारा हम इसलिए रखते हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए कि लोगों को वोट देना हो, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। नहीं तो फिर वही बात आ जाती है कि सभी को सभी कुल देवों को मानो। इसलिए मैं यहाँ तक समझता हूँ कि आज हमारा जो प्रोटेस्ट था वो नेशनल स्टेट लेवल पे था, वो इशू दिए। जो लोकल इशू मैंने इसलिए टच किए, जो बाहर की जिस समय डिस्ट्रिक्ट बना, ये मिनी सचिवालय बना, आपकी सरकार में बना, और आज आपको अंदर ही नहीं आने दिया जा रहा है। ये अब हम इसलिए बाहर भी चला कर कह रहे, सवाल मेरा नहीं, हम तो अंदर आए थे। हमारा ये था कि जब प्रोटेस्ट निकलता है, या तो एक प्रथा एडमिनिस्ट्रेशन ने बनानी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां से बाहर, अंदर उस गेट से 5 ही आदमी छोड़ने चाहिए, 10 ही। अक्सर जब हम जुलूस निकालते हैं तो हमें गेट पे बैठा दिया जाता है, हम भी बैठ जाते हैं, फिर हमें कहते हैं 10 आदमी आओ, तो बाकी लोग बाहर चले गए बेचारे। आज वो यही कह रहे थे कि जब हमने आजाद, इसलिए मैंने जो स्टेटमेंट दिया वहां बोर्ड के आगे दिया, आजाद साहब का पत्थर रख, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं। कुछ लोग, जैसे आप कहते हो ना कि बोर्ड क्यों नहीं देते जब डेवलपमेंट करते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ रियासी के अंदर भी, कुछ लोग दाएं बाएं भी हैं, लेकिन इसलिए मैंने याद दिलवाया कि ये देखिए आजाद साहब ने उस वक्त दिया था, लोगों को याद रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ तक जो आप कह रहे हैं, मैं ये कहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से आपके द्वारा ही कि एक आप सिस्टम बना लीजिए कि कोई भी डेपुटेशन आए, कोई भी प्रोटेस्ट हो, बाहर ही रखे। अगर बाकियों को देते हैं तो हमें भी, तो हमें बाहर गेट के ऊपर धरना नहीं देना पड़े। अब इसमें इनकी इज्जत है कि हम धरना देते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इज्जत तो नहीं बनती इससे। आपकी जो पार्टी है, क्या सही से अपोजिशन की भूमिका निभा पा रही है, आप ये मानते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कभी अभी आप नहीं, ऐसा नहीं है। जो बेसिकली जो इतने मुद्दे हैं तो आप लोग आप अंशित जी, अभी जैसे मेरी जो पोस्ट है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब से पार्टी 7-8 महीने से बनी है, इविक्शन का जो मुद्दा उठाया, किसने उठाया? हमारी पार्टी ने उठाया। आज जो हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो देखो कि लोगों को जमीन बहाल करनी, वो हमारी पार्टी का है। या और भी जो इशू हैं, जो अभी चीफ साहब बता देंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था, अभी जो वो इन्होंने जो अभी पिछली एलजी सरकार ने जो रात को सोए और सुबह फैसला किया कि किसी ने कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो वो वहाँ थ्रू CUET के थ्रू दे, और उनके एग्जाम जो लोग बच्चे, एक एग्जाम जम्मू में है, दूसरा एग्जाम उसका अमृतसर और दिल्ली में हुआ, उसका प्रोटेस्ट हमने किया पूरी स्टेट के अंदर। क्योंकि अब हमारा जो
प्रोटेस्ट है वो पूरी स्टेट में होता है। जो लोकल इश्यूज है मैंने आज यहाँ पर इंडोज किए हैं, उसका आप गिला कर सकते हैं, कभी हम पहुंचते कभी नहीं पहुंचते, लेकिन अब आपको वो भी दिखेंगे। लेकिन जो स्टेट लेवल पे इशू है उस पर हम फाइट कर रहे हैं। चुनाव होंगे, कटरा से लड़ेंगे आप? नहीं, आप अब मैं कटरा से भी लड़ सकता हूँ, रियासी से भी लड़ सकता हूँ, उधमपुर से भी लड़ सकता हूँ। 35,000 वोट मेरा उधमपुर में गया है। अब पहले ये दुआ करो, ये प्रार्थना करो इनको कि भाई कम से कम ये 9 साल हो तब बनाए जब यहाँ असेंबली की इलेक्शन हो जाए, क्योंकि 9 साल से हम बोर्ड का हक ही हमारा छीन लिया है और हमें ड्यूटी बनाकर छोड़ दिया है। जो नेशनल लेवल पे इश्यूज है वो चिप्स साहब आपको बताएंगे जो स्टेट लेवल पे। जब इविक्शन का ऑर्डर हुआ यहाँ, जब उन्होंने कहा कि स्टेट लैंड, गास्ट्राई लैंड और रोशनी के तहत जो लैंड लोगों के पास थी और 70 साल से लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट जो था वो हमारी पार्टी ने किया। हर ज़िला सतह पर, सारी रियासत में हुआ, सारी यूटी में हुआ। और नॉट ओनली दैट, उसके बाद जनाब आज़ाद साहब एलजी से मिले, उसके बाद होम मिनिस्टर से मिले और वहीं का वहीं वो बात रुक गई। तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई क्या हमारी पार्टी लोगों की बात कर रही है, अपोजिशन की भूमिका निभा रही है या नहीं निभा रही, तो मैं समझता हूँ कि शानदार तरीके से हमने भूमिका निभाई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कल ही देखिए कि माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि 9 साल में हमने रियासत जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसको आसमान की बुलंदियों में ले गए हम, ये उनका कहना है। तो आसमान की बुलंदियाँ क्या हैं? आज एक गरीब आदमी को एक बजरी की, रेत की, पत्थर की ट्राली नहीं मिलती। आज हमारे हज़ारों नौजवान जो हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो डेली वेजर काम कर रहे थे, चाहे वो PHE के थे, चाहे रहबरे तालीम के थे, रहबरे खेल के थे, रहबरे जंगलात थे, आज बिल्कुल उनको जो है सरकार ने उनके दरवाजे बंद कर दिए हैं। ना उनको तनख्वाह मिल रही है, ना उनको पक्का किया जा रहा है। तो ये हमारी डेवलपमेंट हुई है 9 साल में। और इसके अलावा देखिए, राशन की बात करते हैं, मेमोरेंडम में हमने कहा है APL राशन उन्होंने बंद कर दिया। 50 किलो राशन होता था, 5 किलो में ले आए। BPL राशन को भी इन्होंने कम कर दिया। और देखिए, खासकर जो लोग हमारे पहाड़ों पर हैं, जो लोग हमारे बॉर्डर पर हैं, जो गांव में रह रहे हैं, उनके लिए इस राशन का बड़ा महत्व है। तो हमारा जो प्रोटेस्ट है, मैं कह रहा हूँ, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट है और बहुत सी चीज़ें हमने सरकार के सामने रखी हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बताया जो CUET का मुद्दा था, किसने वापस करवाया? वो आज़ाद साहब, जो हमारी जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की देन है कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और सरकार को कहना पड़ा कि जो बच्चे रह जाएंगे उनको मर्जी का कॉलेज मिलेगा। वरना किसी भी पार्टी ने, मुझे बताइए, BJP ने कोई आवाज़ उठाई? मुझे बताइए किसी दूसरी पार्टी ने आवाज़ उठाई? ये केवल हमारी आज़ाद साहब की जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, उन्होंने आवाज़ उठाई और ये मुद्दा वापस हुआ। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए भाई हमारी असेंबली नहीं है, हमारी इलेक्शन नहीं हुई, तो पहले असेंबली में डिस्कस हो, पहले फैसला हो कि प्रॉपर्टी टैक्स किससे लेना है, कितना लेना है, क्यों लेना है। अब गरीब लोगों को आप दबाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बिजली का है। स्मार्ट मीटर दे दिए, बोला कि हम 24/7 बिजली देंगे, किराया बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिए। लेकिन ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि इस यूटी के कोने कोने में जो है पावर कट्स हो रहे हैं। ना वो किसान को पावर मिल रही है, ना शहर में पावर मिल रही है, ना किसी दूसरे को पावर मिल रही है। तो पावर का भी हमारा जो था एक बहुत बड़ा इसमें जो मुद्दा है, जो इस समय जो जिसकी वजह से ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और हमने प्रोटेस्ट केवल रियासी में नहीं किया, बल्कि हर ज़िला में हमने प्रोटेस्ट किया। हमारा डोडा में हुआ, किश्तवाड़ में हुआ, रामबन में हुआ, जम्मू में हुआ, रजौरी में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और हम जो एक अपोजिशन की भूमिका होनी चाहिए, जैसे आपने कहा, हम एक अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। और हमारे जो कायद हैं, हमारे जो लीडर हैं, जनाब आज़ाद साहब ने अपना 50 साल का कैरियर छोड़ दिया। किसके लिए? जब इस रियासत को यूटी बनाया गया, इस रियासत को डिमोट किया गया, इसका दर्जा नीचे किया गया। इसीलिए हमारी पार्टी का जो सबसे पहला मुद्दा है कि इलेक्शन फ़ौरन हो और उसके साथ साथ हमारी जो स्टेट हुड हमें वापस मिलना चाहिए, हमारे लोगों को ज़मीन के ऊपर हक रहना चाहिए, हमारे नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए और बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। ये हमारे मेजर मुद्दे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू।